Good morning students. Now we will discuss about physical properties of non-metals. Physical state non-metals may occur as solid, liquid और gaseous at room temperature. यानी कि जो non-metals हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों फॉर्म्स में जो है वो पाए जाते हैं। ये जैसे कि सल्फ़र, फास्फोरस ये जो है सॉलिड फॉर्म में होते हैं और ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है ये गैसियस फॉर्म में पाई जाती हैं। नेक्स्ट इज कलर। नॉन मेटल्स है डिफरेंट कलर। नॉन मेटल्स के जो है डिफरेंट कलर्स होते हैं। सल्फ़र येलो कलर का होगा, फास्फोरस जो है वाइट और रेड, क्लोरीन ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन। इस तरह से जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं ये जैसे। और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये जो गैसेज होती हैं वो कलरलेस होती हैं। अपीरियंस नॉन मेटल है डल अपीरियंस, इनका डल अपीरियंस होगा, बट इसमें भी जैसे ग्रेफाइट और आयोडीन जो है वो नॉन मेटल है बट इनमें मेटेलिक लस्टर होती है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी, नॉन मेटल्स जो हैं वो न तो डक्टाइल होते हैं और न ही ये जो है वो मेलिएबल होते हैं। न मतलब इनको न तो वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है और न ही इनको जो है वो सीड्स या लीव्स के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, ब्रिटल होते हैं जब इनके को जो है मतलब प्रेस किया जाता है, हार्ड प्रेस किया जाता है या हैमर्ड किया जाता है तो ये जो है ब्रेक डाउन हो जाते हैं पीसीज के अंदर। कंडक्टिविटी, नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट इसमें भी इट मीन्स ये क्या हुए पूरा कंडक्टर हुए, बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं कि ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। डेंसिटी, इनमें इनकी जो है लो डेंसिटी होती है लो वेट होता है, सॉफ्ट होते हैं। डायमंड जो है वो एक्सेप्शन है कि डायमंड जो है वो सबसे हार्डेस्ट जो है वो नेचुरल सब्सटेंस होता है। टेंसिल स्ट्रेंथ, नॉन मेटल्स है लो टेंसिल स्ट्रेंथ, इनकी जो है लो टेंसिल स्ट्रेंथ होती है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ये जो है इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, नॉन मेटल्स जो हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, बट ग्रेफाइट है लो नॉन मेटल्स, बट जो ग्रेफाइट होता है उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होते हैं। सोनोरिटी, नॉन मेटल्स डू नॉट प्रोड्यूस साउंड, जब इनको किसी चीज़ से हिट किया जाता है या स्ट्रक किया जाता है तो ये जो है वो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अब बेटा ये कंपैरिजन दे रखा है नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, यू विल रीड दिस ओके। जो हमने ऊपर किया पढ़ा था वही चीज़ें जो हैं इस टेबल के अंदर दे रखी हैं, तो यू विल रीड ओके। अब आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स कि मेटल्स वो अभी तक हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, अब आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सभी मेटल्स, ऑल मेटल्स गिव सिमिलर केमिकल रिएक्शन, सभी मेटल्स जो हैं सिमिलर केमिकल रिएक्शंस देते हैं, बट ये जो मतलब जो रिएक्शंस होती हैं वो मेटल की नेचर पर और जो रिएक्शन मतलब इनकी जो रिएक्टिविटी पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ सम टिपिकल केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स, ये कुछ जो है मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जो हैं दे रखी हैं। ये रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, जितने भी मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन अंडर डिफरेंट कंडीशन, अब डिफरेंट मेटल जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो वो डिफरेंट कंडीशंस में जो है वो मतलब रिएक्ट करेंगे। जैसे जो मोर रिएक्टिव होता है वो कम टेम्परेचर पे रिएक्ट कर लेता है, जो ज़्यादा जो लेस रिएक्टिव होगा वो ज़्यादा टेम्परेचर पर रिएक्ट करेगा। अगर हम जैसे कुछ का हम करके देखते हैं कि सोडियम जो है मोर रिएक्टिव होता है और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे, ऑक्सीजन के साथ जो है रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट कर लेता है ये, और रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। अब इसमें देखो सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na होता है, और ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O होता है, पर ये O2 क्या बन गया, ये मोलिक्यूल बन गया, ठीक है। तो इसमें ये रूम टेम्परेचर रिएक्ट करेगा और Na2O बनेगा। अभी बेटा ये देखो जैसे 4Na है और Na, ये जो हम 4 किसी रिएक्शन में हम 4 लगाएंगे, किसी में 2 लगाते हैं, तो ये रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लगाते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में ये जो एटम्स होते हैं उनका नंबर जो है वो इक्वल होना चाहिए, तभी हमारी रिएक्शन जो है वो बैलेंस मानी जाती है। अब Na प्लस अगर हम कुछ भी नहीं लगाएं, Na प्लस O2 लें तो Na का 1 हो गया और O2 के कितने हो गए, 2 हो गए, और हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, Na2O, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए जो है हम यहाँ पर 4 लगा दिया, तो ये क्या बन गया हमारा। अब देखो 4 यानी 4 ये हो गए, 2 ये हो गए, 6 है ना इधर, तो इधर भी 6 होना चाहिए, तो 2Na2 4 ये हो गए, और ये जो 2 है ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो 2 ये हो गए
और ये 4 इसके हो गए, 6 हो गए। इसी तरह से अगर हम जिंक के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन की, जिंक प्लस ऑक्सीजन, तो Zn प्लस O2, ठीक है, ये जो है वो स्ट्रॉन्ग हीट, जब इसको स्ट्रॉन्ग हीट प्रोवाइड की जाती है तब ये क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा। इसी तरह से हमने इसको रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया यहाँ पर, 2Zn प्लस O2, तो ये क्या बन गया 2ZnO, यानी कि 2 जिंक के इधर हैं और 2 ऑक्सीजन के इधर, 4 हो गए। इसी तरह से ये देखो 2 जिंक के प्लस 2 ऑक्सीजन के कितने हो गए, 4 हो गए ये, ठीक है, 2 हो गए ना इनके, तो 4 हो गए। इसी तरह से कॉपर का ले अगर हम कॉपर का एग्जांपल लेके देखते हैं कि कॉपर, अब ये देखो इनकी जो रिएक्टिविटी है ना वो कम होती जा रही है, मतलब रिएक्टिविटी कम होगी तो इनको ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होगी। तो जैसे कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके प्रोलॉन्ग स्ट्रॉन्ग हीटिंग, इनको ज़्यादा लंबे टाइम तक हम इसको अगर हीट प्रोवाइड करें तो ये क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। अब कॉपर का सिंबल क्या होता है, Cu होता है, और ऑक्सीजन O हो गया, ठीक है, तो Cu प्लस O2, तो ये क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया CuO। अब ये देखो कॉपर के 2 इधर हैं, 2 इधर हैं और ऑक्सीजन के भी 2 हैं, तो ये 2 कॉपर के बन गए, 2 ऑक्सीजन के बन गए, ठीक है, हो गया। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब ये देखो जो रिएक्शन है वो मतलब कि मेटल की ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन है वो उनकी रिएक्टिविटी पर डिपेंड कर रही है, यानी कि सोडियम जो है वो मोर रिएक्टिव है, फिर मैग्नीशियम है, फिर जिंक है, फिर आयरन है, फिर कॉपर है, ठीक है। तो यू विल रीड दिस, बेटा वीडियो सुनने के बाद जो है आप इनको कर करके देखोगे, रिएक्शन को बैलेंस करके देखोगे और इसको रीड करोगे। ओके, दिस इज़ योर डायरी।